अब देखो, कहानी की शुरुआत बैंक ऑफ ट्रस्ट के मुंबई हेडक्वार्टर में होती है। अचानक से हेडक्वार्टर में हर एक सीनियर ऑफिसर का फोन बजना शुरू हो जाता है और फोन सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैंक के सीईओ के पास भी फोन जाता है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर गणेश सीईओ को बताता है कि हमारे हैदराबाद ब्रांच में रिजर्व बैंक का रखा हुआ रिजर्व कैश चोरी हो गया है। चोरी करने वाला कोई बाहर वाला नहीं, हमारे ही बैंक के 2 स्टाफ हैं। खबर सुनकर सीईओ के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन आखिर ये चोरी कैसे हुई थी? क्या सच में चोर कभी पकड़ा जाएगा? कहानी में आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिल्म का नाम है जेब्रा और फिल्म आपको आहा वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। अगर लकी भास्कर आपको अच्छी लगी थी तो एक बार इस फिल्म को भी जरूर देखना। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। कहानी चोरी वाली घटना के 6 दिन पहले शुरू होती है। हम सूर्या को देखते हैं जो कि बैंक ऑफ ट्रस्ट में रिलेशनशिप मैनेजर है और मामूली सी सैलरी पर काम करता है। वो एक नया घर खरीदना चाहता है। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ ने एक नया घर देखा था। अपनी माँ के साथ साथ उसने अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को भी घर दिखा दिया था। दोनों को घर पसंद था और सूर्या हर हाल में वो घर खरीदना चाहता था। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो अपने ही बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करता है। इसी के साथ हम सूर्या के फ्रेंड बॉब को भी देखते हैं। वो भी सूर्या के साथ बैंक में ही काम करता है। सूर्या का जूनियर है, लेकिन हर काम में सूर्या उसकी मदद करता रहता है। सूर्या की ब्रांच मैनेजर है शीला, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है और स्टाफ के ऊपर प्रेशर डालती रहती है। उसके प्रेशर में एक स्टाफ ने आत्महत्या कर ली थी। तब सूर्या ने शीला के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया था। तब से लेकर आज तक शीला सूर्या से बदला लेने का मौका ढूंढ रही है और इस काम में शीला की मदद करता है, जो कि बैंक में हर एक स्टाफ की जासूसी करता रहता है और सारी बातें शीला को बता देता है। खैर, रोज की तरह आज भी सूर्या बैंक में काम कर ही रहा था, तभी उसे स्वाति का कॉल आता है। स्वाति एक दूसरे बैंक KDFC में काम करती है और उसके बैंक में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। सूर्या उसके पास जाता है, तब स्वाति उसे सब कुछ बताती है। दरअसल कल स्वाति के बैंक में एक आदमी ने 4 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट किया था, लेकिन एंट्री करते टाइम गलती से उन लोगों ने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया था और पैसे किसी बेनी डिसूजा के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। और बेनी ने भी तुरंत 2-2 लाख करके अपना सारा अमाउंट अपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया था और फिलहाल उसके इस अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं था। स्वाति ने बेनी से कांटेक्ट किया था, लेकिन वो पैसे वापस करने से मना कर रहा है। इधर जिसके पैसे थे वो कस्टमर स्वाति के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है कि मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी बेटी का ऑपरेशन था। सब कुछ जानने के बाद सूर्या पैसा वापस हासिल करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो बैंक का स्टाफ था तो उसे बैंक के रूल्स और उनके लूप होल्स के बारे में पता था। वो सबसे पहले बेनी का CIF नंबर निकालता है और बॉब से बेनी की पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है। स्वाति के 2 बैंक अकाउंट्स थे, एक बैंक ऑफ ट्रस्ट में जिसमें सूर्या काम करता है और दूसरा KDFC में जिसमें स्वाति काम करती है। सूर्या के कहने पर स्वाति बैंक ऑफ ट्रस्ट वाले अकाउंट के चेक पर 4 लाख का अमाउंट भरती है और अपने KDFC बैंक में डिपॉजिट कर देती है। रूल्स के हिसाब से 11 बजे से पहले चेक डिपॉजिट हुआ था तो सेम डे क्लियरेंस के लिए बैंक ऑफ ट्रस्ट में भेज दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्वाति के अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए थे। तब सूर्या अपने बैंक में काउंटर पर लावण्या को कॉल करता है। उससे कहता है कि बस तुम उस चेक की एंट्री करके सबसे नीचे रख देना और 3 घंटे बाद जब सेकेंड राउंड वेरिफिकेशन के लिए चेक जाएगा तो टाइपो एरर बोल के माफी मांग लेना। लावण्या उसका काम कर देती है और इधर प्लान के हिसाब से स्वाति KDFC में बैंक मैनेजर के पास जाती है और अपने अकाउंट का लेजर बैलेंस दिखाकर कहती है कि मुझे अर्जेंटली पेमेंट करना है, आप मुझे पैसे दिलवा दीजिए। लेजर बैलेंस शाम तक मेरे अकाउंट में क्लियर हो जाएगा और मैं पैसे वापस कर दूंगी। थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसकी बात मान जाता है और कैश काउंटर पर कैश देने के लिए एक लेटर बना देता है। स्वाति कैश काउंटर से पैसे ले लेती है और उस आदमी को लाकर दे देती है। अब बारी थी बेनी से उन पैसों को रिकवर करने की। सूर्या, बॉब दोनों बेनी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके बैंक में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस थे। सूर्या बेनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि बैंक ऑफ ट्रस्ट से बोल रहा हूँ, आप करोड़ों के ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ऐसे लोगों के लिए स्विट्जरलैंड की एक ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, क्या आप जाना चाहेंगे? बेनी मना कर देता है। तब सूर्या उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे अपने अकाउंट का रिलेशनशिप मैनेजर बना दीजिए, मैं आपकी ट्रिप को कैंसिल कर दूंगा और ट्रिप के जो 12 लाख बैंक आपको दे रहा है वो मैं निकाल लूंगा। बेनी के मन में भी लालच आ जाता है, वो भी अपना कमीशन मांगता है। सूर्या कमीशन देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सूर्या उसे एक मेल भेजकर रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए अप्रूवल ले लेता है। जिसके बाद सूर्या अपना असली गेम शुरू करता है
बेनी ने वो 4 लाख रुपए अपने 2 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे, जिसमें से एक अकाउंट बैंक ऑफ ट्रस्ट में था। सूर्या दोनों बैंक से एक साथ पैसे निकालने के लिए 2-2 लाख का ड्राफ्ट फिल करता है, बेनी के सिग्नेचर को कॉपी करता है और बॉब को इसी बैंक में छोड़कर खुद दूसरे वाले बैंक में जाता है और 2 लाख रुपया निकालने के लिए काउंटर पर खड़ा हो जाता है। काउंटर वाली लेडी उसे कहती है कि हम कस्टमर्स के अलावा किसी और को पैसे नहीं देंगे, लेकिन सूर्या हंगामा करने लगता है और उसे कहता है कि मैं इस कस्टमर का बैंक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। रूल्स के हिसाब से सूर्या भी सही था और आखिरकार वो लेडी बेनी के अकाउंट से 2 लाख निकाल कर सूर्या को दे देती है। एट द सेम टाइम बॉब भी बैंक ऑफ ट्रस्ट वाले अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। इधर बेनी को दोनों SMS अलर्ट एक साथ मिलता है। बेनी तुरंत सूर्या को कॉल करता है, लेकिन सूर्या उसका फोन काट देता है। सूर्या ने वो पैसे रिकवर कर लिए थे, लेकिन सूर्या को अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इन 4 लाख रुपए की वजह से आगे चल के उसे बैंक लूटना पड़ेगा। वो रोज की तरह अपने काम पर लग जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद सूर्या बैंक में आता है। तब लावण्या उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर आया हुआ है। ऑफिसर का नाम था मिलिट्री। सूर्या उसके कैबिन में जाता है तो मिलिट्री उसे कहता है कि बेनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए गायब हुए हैं, वो कहाँ है। सूर्या यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। मिलिट्री सूर्या को उसके दूसरे बैंक का अकाउंट दिखाता है जिसमें से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। मिलिट्री बताता है कि वो पैसे तुम्हारे इस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, जबकि बैंक का रूल है कि कस्टमर के अकाउंट से स्टाफ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसी बीच सूर्या को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन सूर्या कॉल कट कर देता है और मिलिट्री से कहता है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है। वो बॉब को दूसरे बैंक में भेजकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मंगवाता है। फिर मिलिट्री सूर्या को एक ब्लैंक पेपर पर अपनी सिग्नेचर बनाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों सिग्नेचर्स को मिलाकर देखता है तो पता चलता है कि वो अकाउंट सच में फर्जी है। सूर्या की सिग्नेचर्स को कॉपी करके अकाउंट खोला गया है और ये सब देखकर मिलिट्री उसे कहता है कि तुम बेनी को लेकर आओ ताकि ये केस बंद किया जा सके। सूर्या बेनी को बैंक लेकर आने के लिए उसके घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बाइक पर सवार 2 गुंडे उनकी गाड़ी रुकवाते हैं। फिर उन दोनों को किडनैप करके एक पार्क में लेकर चले जाते हैं। पार्क में सूर्या के सामने आता है आदि। आगे बढ़ने से पहले और कहानी को ठीक से समझने के लिए आदि का फ्लैशबैक जान लेते हैं। दरअसल आदि कोलकाता का रहने वाला है और वो कोलकाता के सभी बड़े बड़े गुंडों को मारकर अब कोलकाता का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। कोलकाता में हर कोई उससे डरता था। आदि का एक बेटा भी है। आदि अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। कुछ साल पहले कैंसर की वजह से आदि के वाइफ की मौत हो गई थी, लेकिन उसके मरने से पहले आदि ने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं खुद को इतना पावरफुल बनाऊंगा कि कोई भी हमारे बच्चे को टच ना कर सके। अपनी वाइफ की मौत के बाद आदि ने सारे मर्डर करना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अपने अंकल टैगोर की हेल्प से पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है। कुछ दिन पहले टैगोर एक आदमी मदन गुप्ता से मिलने के लिए गया था। सरकार ने एक एयरलाइंस को ऑक्शन में रखा है। मदन का बॉस उस एयरलाइन को खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 1000 करोड़, लेकिन मदन का बॉस उस एयरलाइंस को खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि उसका सारा पैसा चाइना में फंसा हुआ था। फोन पर बात करते हुए आदि मदन से कहता है कि मैं आपको वो एयरलाइन 800 करोड़ में ही दिलवा दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। मदन भी इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन मदन और उसके बॉस के बीच में पहले से ही एक ब्रोकर था जिसने 10 करोड़ कमीशन लेकर डील को फिक्स किया था। वो मदन से अपना कमीशन मांगने लगता है तो मदन उसे 5 करोड़ अभी, बाकी के 5 करोड़ डील पूरी होने के बाद देने का वादा करता है। लेकिन मदन के पास जो पैसे थे वो ब्लैक मनी था। तब टैगोर उसे कहते हैं कि इस पैसे को हम व्हाइट कर देंगे। वो मदन से 5 करोड़ ले लेता है और उसे व्हाइट करने के लिए अपने सबसे खास आदमी बेनी को दे देता है। और ये वही टाइम था जब सूर्या ने बेनी को चूना लगाकर उसके अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले थे। खैर बेनी उन 4 लाख रुपयों को इग्नोर कर देता है और इस 5 करोड़ को वाइट करने में लग जाता है। पैसे वाइट करने का उनका एक अपना प्रोसेस था। बेनी एक ऑक्शन में अपनी 50 रुपए की पेन को 5 करोड़ में बेच देता है और ऑक्शन से बेनी अपने अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लेता है। और ये वही 5 करोड़ था जो बेनी के अकाउंट से सूर्या के फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। और फिर सूर्या के अकाउंट से 1000 अलग अलग अकाउंट्स में छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इसी बीच में आदि मदन से मिलकर डील के लिए बात कर रहा था। तब मदन को भी पता चल जाता है कि वो 5 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। मदन आदि से कहता है कि तुम 5 करोड़ रुपए संभाल नहीं पाए तो 800 करोड़ की डील को कैसे संभालोगे। वो मदन की इंसल्ट करता है और उसे चैलेंज करता है
कि पहले 5 करोड़ वापस हासिल करके दिखाना, फिर आगे डील पर बात करेंगे। अब प्रेजेंट में आदि सूर्या से कहता है कि हमारे धंधे में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पैसों से ज्यादा कीमती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझ पर ट्रस्ट और मेरी रिस्पेक्ट दोनों कम हुई है। तो अब तुम मुझे मेरा पैसा वापस ला कर दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। एट द सेम टाइम सूर्या की माँ भी उसी पार्क में होती है और आदि के लोग उसकी माँ के ऊपर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं। यह देखकर सूर्या डर जाता है। आदि उसे 5 करोड़ वापस करने के लिए 4 दिन का टाइम देता है और वहां से चला जाता है। सूर्या के पास टाइम कम था और रकम तो उसकी औकात से कहीं ज्यादा थी। इसके बाद सूर्या बेनी के घर जाता है तो पता चलता है कि बेनी की मौत हो चुकी है। खैर वो किसी तरह से बेनी की बहन से लेटर साइन करवाने में कामयाब हो जाता है और फिर बैंक आकर वो लेटर मिलिट्री को दे देता है। लेकिन मिलिट्री कहता है कि अगर बेनी मर गया है तो सिर्फ इस लेटर से काम नहीं चलेगा, बेनी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर उसके किसी लीगल हायर को भी यहाँ आना होगा, तभी तुम्हारा केस बंद होगा। एक तरफ मिलिट्री सूर्या को 2 दिन का मौका देता है ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। दूसरी तरफ आदि भी 5 करोड़ वापस करने के लिए सूर्या के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। तब बॉब उसे लेकर बाबा नाम के एक आदमी के पास जाता है। वो गैम्बलिंग और फेक सर्टिफिकेट बनाने में एक्सपर्ट था। सूर्या उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम सुनने के बाद बाबा सूर्या की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा का एक असिस्टेंट था छोटू, वो बाबा को बताता है कि 3 दिन बाद बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और ये सुनकर बाबा खुश हो जाता है। वो सूर्या से कहता है कि तुम जितने पैसे इकट्ठा कर सकते हो कर लो और फिर 3 दिन बाद हम शेयर मार्केट में एक जुआ खेलेंगे। इसके बाद पैसा इकट्ठा करने के लिए सूर्या एक प्लान बनाता है। वो अपने बैंक में आता है। आज स्वाति ने भी KDFC बैंक में नौकरी छोड़कर इसी बैंक यानी कि बैंक ऑफ ट्रस्ट में ज्वाइन कर लिया था। सूर्या उसे अपने बैंक में देखकर खुश हो जाता है। स्वाति से थोड़ी रोमांटिक मुलाकात करने के बाद सूर्या वापस अपने काम पर लग जाता है। वो बैंक के NRI कस्टमर्स के अकाउंट्स की लिस्ट निकालता है और एक अकाउंट जो डीएक्टिवेट था उसे एक्टिवेट कर देता है। उस अकाउंट का फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ बदल देता है। फिर शाम को स्वाति की आईडी से बैंक के उन कस्टमर्स के अकाउंट को एक्सेस करता है जो कि मर चुके थे, लेकिन उस अकाउंट के अमाउंट को किसी ने क्लेम नहीं किया था। वो कुल मिलाकर 40 लाख रुपए होते हैं। सूर्या उन अकाउंट्स की डिटेल्स को सेव कर लेता है और वो सारा अमाउंट NRI वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है जिसे उन लोगों ने एक्टिवेट किया था। फिर सूर्या बाबा से मिलने के लिए जाता है। वो बाबा को बताता है कि हमने 41 लाख इकट्ठा कर लिया है। इधर एट द सेम टाइम आदि डील के बारे में बात करने के लिए मदन से मिलने गया था, लेकिन मदन एक बार फिर से आदि का मजाक उड़ाता है कि तुम लोग 5 करोड़ संभाल नहीं पाए तो 800 करोड़ की डील को क्या संभालोगे। यह सुनकर आदि के आदमी मदन को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने सूर्या को इतना डरा दिया है कि वो बैंक से 41 लाख रुपए चुरा कर शेयर मार्केट में जुआ खेलने वाला है। मदन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो आदि से कहता है कि सूर्या अभी के अभी अगर तुम्हारे अकाउंट में 41 लाख ट्रांसफर कर दे तो उसे 5 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। और यह सुनकर आदि का असिस्टेंट सूर्या को कॉल करता है। इधर सूर्या वो पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन असिस्टेंट उससे कहता है कि तुम सिर्फ 41 लाख ट्रांसफर कर दो, बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं है। सूर्या यह सुनकर खुश हो जाता है। वो आदि के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम हो जाती है। सूर्या ने स्वाति की आईडी से मरे हुए लोगों के अकाउंट को एक्सेस किया था, तो मिलिट्री उसे अपने केबिन में बुलाकर डांट रहा होता है कि तुम अभी नई हो, तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो तुमने एक्सेस क्यों किया। और जब ये बात सूर्या को पता चलती है तो तब सूर्या समझ जाता है कि अगर मिलिट्री ने उन अकाउंट्स को एक्सेस करके उनका बैलेंस देखा तो स्वाति मुसीबत में फंस जाएगी। इसके बाद वो बॉब के साथ मिलकर उन लोगों ने जिस अकाउंट से जितना अमाउंट निकाला था सब वापस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इधर आदि मदन के सामने बैठकर पैसों का इंतजार कर रहा था, लेकिन सूर्या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करता। जिसके बाद मदन एक बार फिर से आदि की इंसल्ट करता है। आदि चिढ़ जाता है। उसका असिस्टेंट सूर्या को कॉल करता है, लेकिन सूर्या स्वाति को मनाने में बिजी था। वो आदि का फोन नहीं उठाता। जिसके बाद आदि भी अपने आदमियों से सूर्या को सबक सिखाने के लिए कहता है। शाम को सूर्या घर आता है, तब सूर्या की माँ उसका वेट कर रही थी। वो शुगर पेशेंट है तो सूर्या उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो कपड़े बदलने के लिए जाता है, तभी उसे आदि का कॉल आता है।
आदि उसे कहते कि जो इंजेक्शन तुमने अपनी माँ को दिया है वो इंसुलिन नहीं है। सूर्या बाहर आकर देखता है तो उसकी माँ नीचे गिरकर तड़प रही होती है। सूर्या आदि से माफी मांगने लगता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तब आदि उसकी माँ के लिए एंटीडोट इंजेक्शन भेज देता है। सूर्या अपनी माँ को इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। आदि ने सूर्या को 4 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन अभी भी बाकी थे। सूर्या आदि से कहता है कि इन 2 दिनों में मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। अगले दिन सूर्या बैंक जाता है, वो बॉब और स्वाति से मिलता है और आदि के 5 करोड़ वापस करने के लिए बैंक के लॉकर में रखा कैश चोरी करने के लिए कहता है। बॉब और स्वाति दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब देखो, बैंक के लॉकर में घुसने के लिए उन्हें सबसे पहले लकड़ी का एक दरवाजा पार करना होगा, फिर लोहे का एक दरवाजा जिस पर कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है। उस दरवाजे के पार भी एक मोटा दरवाजा है जिसको खोलने के लिए पिन कोड एंटर करना होगा और हर आधे घंटे में उसका नया डिजिटल पिन कोड एक डिवाइस में जनरेट होता है जो कि बैंक मैनेजर शीला के पास है। इस दरवाजे को पार करने के बाद अगर कोई अंदर पहुंच जाता है तो अंदर 5 और छोटे छोटे लॉकर रखे हुए हैं। इनमें से 2 लॉकर्स ऐसे हैं जिसमें डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कैश रखे जाते हैं और 2 लॉकर्स में डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान जैसे कि गोल्ड और डायमंड वगैरह, और एक लॉकर जिसमें रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक को दिया गया 2.5 करोड़ कैश रखा हुआ है। सूर्या कहता है कि हम लॉकर में रखा रिजर्व बैंक वाला कैश ही चुराएंगे, उसे बाबा को देंगे। बाबा शेयर मार्केट में जुआ खेलकर उन 2.5 करोड़ को 7.5 करोड़ बनाएगा, जिसके बाद हम 5 करोड़ आदि को दे देंगे और बाकी के 2.5 करोड़ वापस उसी लॉकर में रख देंगे। उनका प्लान तो अच्छा था, लेकिन क्या ये करना आसान होगा? खैर, बॉब और स्वाति भी सूर्या का साथ देने के लिए मान जाते हैं। प्लान के हिसाब से सबसे पहले बॉब शीला के केबिन में जाता है। वो जानबूझकर शीला के कपड़ों पर कॉफी गिरा देता है। शीला उसे केबिन से भगा देती है और खुद वॉशरूम में चली जाती है। पीछे पीछे स्वाति भी वॉशरूम में जाती है और उसका दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। मौका देखकर बॉब वो डिवाइस और लॉकर की चाबी चुरा लेता है और सूर्या को दे देता है। इसके बाद सूर्या आदि को कॉल करता है। बैंक के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आदि का एक आदमी था। सूर्या उसकी हेल्प से आदि को सीसीटीवी कैमरा बंद करवाने के लिए कहता है। आदि भी उसकी हेल्प कर देता है। फिर सूर्या अपना काम शुरू कर देता है। सूर्या स्मोक डिटेक्टर के पास लाइटर जलाता है जिससे कि फायर अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी वाले बैंक के सभी स्टाफ और कस्टमर्स को बाहर निकाल देते हैं और सूर्या सबकी नजरों से बचते हुए लॉकर रूम के अंदर चला जाता है। वो सबसे पहले लकड़ी का दरवाजा पार करता है, फिर कॉम्बिनेशन लॉक वाला दरवाजा पार करता है, डिवाइस पर पासवर्ड देखकर दूसरा दरवाजा भी खोल लेता है और आखिर में लॉकर के अंदर पहुंच जाता है। तीसरे लॉकर में रिजर्व बैंक का सारा कैश रखा हुआ था। सूर्या वो लॉकर खोलता है और सारे पैसे बैग में भरता है और टाइम से बाहर आ जाता है। इधर सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि ये कोई फॉल्स अलार्म था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बैंक के अंदर से 2.5 करोड़ चोरी हो चुके हैं। सूर्या और बॉब वो सारे पैसे ले जाकर बाबा को दे देते हैं। बाबा सूर्या के नाम से शेयर मार्केट के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है कि सूर्या के पापा ने 20 साल पहले शेयर मार्केट में उसके लिए कुछ शेयर्स खरीदे थे। फिर सूर्या से उन शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है और अपना असली गेम शुरू कर देता है। अगले दिन मार्केट खुलते ही बाबा सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है कि मार्केट क्रैश हो गया है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए हैं और सूर्या यह सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी सूर्या को बाबा का कॉल आता है। वो सूर्या से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मार्केट क्रैश होने से पहले ही मुझे पता चल गया था और मैंने सारे पैसे निकाल लिए हैं जो 7.5 करोड़ से भी बहुत ज्यादा है। सूर्या के कहने पर बाबा बॉब को 2.5 करोड़ कैश दे देता है और बाकी के 5 करोड़ बेनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इधर मदन के हाथ से एयरपोर्ट की डील निकल रही थी तो गुस्से में आकर मदन आदि के अंकल टैगोर को किडनैप करवा लेता है। लेकिन मदन को नहीं पता था कि टैगोर की गाड़ी में आदि का बेटा भी है। इधर आदि को जब ये बात पता चलती है तब वो अपने बेटे को बचाने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बेनी के अकाउंट में 5 करोड़ क्रेडिट होते ही उन पैसों को निकालने के लिए बेनी की वाइफ जेनिफर बैंक में पहुंच जाती है और जेनिफर कोई और नहीं, दूसरे बैंक के काउंटर पर काम करने वाली वही लड़की है जिस दूसरे बैंक में बेनी के अकाउंट से सूर्या ने 2 लाख रुपए रिकवर किए थे। वो बैंक में आकर मैसेज दिखाती है और अपना 5 करोड़ क्लेम करने के लिए कहती है। मिलिट्री और बाकी
इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स भी 5 करोड़ वाले केस को क्लोज करना चाहते थे तो उसे कैश देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन बैंक में रखा कैश कम पड़ जाता है, जिसके बाद ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि लॉकर रूम में रखा रिजर्व बैंक वाला कैश जेनिफर को दे देते हैं। वो लोग कैश लेने के लिए लॉकर रूम में चले जाते हैं। एट द सेम टाइम सूर्या और बॉब भी कैश लेकर बैंक में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सूर्या के पास लॉकर में कैश रखने का टाइम नहीं था। तब सूर्या एक नया प्लान बनाता है। इधर ऑफिसर्स लॉकर रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी में कैश है ही नहीं। वो लोग पूरे बैंक को सील करके कैश ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैनेजर शीला के केबिन में एक छोटा सा लॉकर था जिसके अंदर उन्हें सारा कैश मिल जाता है। ऑफिसर्स को लगता है कि शीला ने ही उन पैसों को चुराने के लिए अपने केबिन में रखा था और पंकज भी उससे मिला हुआ है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ सूर्या ने किया है। खैर वो लोग शीला और पंकज को अरेस्ट कर लेते हैं और बैंक के सभी सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर आदि अपने बेटे को बचाने के लिए मदन के पास जाता है। वो एक एक करके मदन के सभी आदमियों को मार देता है और आखिर में मदन के पास पहुंच जाता है। वो मदन को भी मारने वाला ही था, लेकिन मदन कहता है कि मैंने तो सिर्फ टैगोर को उठाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गाड़ी में तुम्हारा बेटा भी है। खैर तभी मदन का बॉस भी वहां पहुंच जाता है और वो कोई और नहीं, स्टेट का सीएम था। वो आदि से पूछता है कि आखिर तुम इस डील के बदले पैसे नहीं मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तब आदि उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और उसके साथ एक डील करता है कि तुम्हारा अगला पूरा इलेक्शन मैं स्पॉन्सर करूंगा। लेकिन मदन कहता है कि चैलेंज वाला 5 करोड़ तो अभी तुमने रिकवर नहीं किया है और तुम 18,000 करोड़ की डील करना चाहते हो। एट द सेम टाइम सूर्या आदि के अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर करवा देता है। सीएम भी आदि की इस काबिलियत को देखकर इंप्रेस हो जाता है और वो आदि के साथ हाथ मिला लेता है। इसी तरह से आदि स्टेट का किंग मेकर बन जाता है। खैर सबसे आखिर में हम देखते हैं कि एक ऑर्फनेज में आदि सूर्या से मिलने के लिए आता है और तब हमें पता चलता है कि बेनी के अकाउंट से वो 5 करोड़ किसी और ने नहीं, बेनी की वाइफ जेनिफर ने ही चुराए थे। दरअसल उस दिन जब सूर्या बेनी के अकाउंट से 2 लाख निकालने के लिए जेनिफर के बैंक में गया था, तब सूर्या ने उससे कहा था कि मैं बेनी का फ्रेंड हूँ, वो ऑनलाइन रमी खेलता है या कुछ भी करता हो तो सिर्फ मुझसे सलाह लेता है, और इसी वजह से जेनिफर ने सूर्या को इस स्कैम में फंसा दिया था। दरअसल बेनी ऑनलाइन रम्मी और गैम्बलिंग करके बहुत ज्यादा कर्ज ले चुका था और कर्ज देने वाले जेनिफर से उस ऑर्फनेज की जमीन छीनना चाहते थे जिस ऑर्फनेज को जेनिफर के पापा ने शुरू किया था। और उस रात जब सूर्या बेनी को ढूंढते हुए उसके घर गया था, सूर्या को उसी टाइम पर सब कुछ पता चल गया था, लेकिन सूर्या ने ऑर्फनेज को बचाने के लिए आदि को कुछ भी नहीं बताया और आदि को उसका 5 करोड़ वापस करने के लिए बैंक रॉबरी करने का प्लान बनाया था। खैर आखिर में आदि भी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम ये सब कुछ ऑर्फनेज को बचाने के लिए कर रहे हो तो मैं भी तुम पर इतना प्रेशर नहीं डालता। खैर वो सूर्या को एक गिफ्ट बॉक्स देता है और वहां से चला जाता है। सूर्या बॉक्स खोल कर देखता है तो उसमें उसी फ्लैट की चाबी थी जिसे शुरू में सूर्या ने अपनी माँ और स्वाति को दिखाया था। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में अपने ओपिनियन कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।